चौधरी साहब देश के ईमानदार आदमियों में गिनती होती थी। हम ये मानते थे कि इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि जी आपका वो मुख्यमंत्री बेईमान है, इल्ज़ाम लगे, आप उसको बदलती क्यों नहीं? तो उन्होंने यूपी के बारे में ये कहा था, तो इंदिरा जी के मुंह से ये निकल गया कि मैं चौधरी चरण सिंह जैसे आदमी मेरी पार्टी में नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाऊं। तो तब से दिमाग में ये बात बैठ गई कि चौधरी साहब बहुत ईमानदार आदमी है। और फिर मेरी पहली मुलाकात हुई थी। फिर चौधरी साहब ने एक कैंप लगाया उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो अब कैंप ये उस समय चौधरी साहब ने कैंप शुरू कर दिए थे कि जो नई फसल है, अच्छा, नौजवान लड़के हैं, उनको राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ाने का, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए वो खुद लेक्चर देते थे। मतलब चौधरी साहब रोजाना आप लोग? चौधरी साहब रोजाना 1 घंटा 11 बजे और 1 घंटा 3 से 4 बजे। अच्छा, क्या लेक्चर देते थे? मुनि की रेती एक जगह है हरिद्वार में जी, उसमें चौधरी साहब ने राजनीतिक कैंप लगाया भारतीय लोकदल का जी। मैं हरियाणा का अध्यक्ष था भारतीय लोकदल की यूथ विंग का। चौधरी साहब एक बात पे जोर देते थे कि आदमी के 2 करैक्टर नहीं होते। अच्छा, मतलब आदमी की पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ, ये 2 नहीं होती। जो पर्सनल लाइफ है वही प्राइवेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन एक होता है। अच्छा जी, अलग अलग नहीं होते? अलग कहते थे ऐसा? चौधरी साहब ये कहते थे जिसका व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा नहीं होगा, उसका सार्वजनिक चरित्र ऊंचा नहीं हो सकता। अच्छा। जो राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे कमजोर है, बेईमान है, वो सार्वजनिक पद पे भी बेईमान रहेगा। अच्छा, इसलिए चरित्र तो एक ही रहेगा आदमी का। वही बात पे बल देते थे। तो वो इतने ईमानदार लोग आज भी हैं। तो हम उस पीढ़ी के आदमियों को जब याद करते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली, केवल मैं नहीं, मोस्टली लोग ईमानदार होते थे। अच्छा। 90 में से 50 MLA में गिनती करा सकता हूँ जो अपने कपड़े, कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा आप धो कर के MLA हॉस्टल में और सुखा देते थे, शाम को तकिए के नीचे रखते और सवेरे उठा के पहन के असेंबली में चले जाते थे। प्रधानमंत्री बने तो तब तो आपका उनके साथ? चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उस टाइम पे मैं MLA भी था, और चौधरी साहब के घर में माता जी के पास मेरा ऐसा आना जाना था कि जिस प्रकार आदमी अपनी वहाँ कोई घर की बैठक में जाता है। प्रधानमंत्री से मिलना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो कैसी सिक्योरिटी वगैरह थी उनकी? देखो, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आम आदमी के लिए दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन चौधरी साहब का एक नियम था शुरू से ही, वो सवेरे सबसे मिलते थे। अच्छा। जो भी उनके घर पे जाता, चाहे वो मंत्री होता, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता होता, चौधरी साहब सवेरे सबसे मिलते थे। हमारे लिए थोड़ा प्रोरोगेटिव ये था कि हम ज़्यादा नज़दीक थे, हम उनके ऑफिस में, हम उनके घर में बगैर किसी अपॉइंटमेंट के किसी भी टाइम पे जाते, आना जाना हमारा बराबर था।